మైనారిటీ కోసం బి చాలా ప్రామిసెస్ చేశారు. ఒకటి ఫిలప్ చేయలేదు. బడ్జెట్ కోసం చేశారు, బడ్జెట్ బి సరిగా ఇవ్వలేదు, శాంక్షన్తో చేశారు. ఇప్పుడు నియర్లీ 19 months కంప్లీట్ అవుతున్నారు, ఒకటి మైనారిటీ మినిస్టర్ లేదు. కేసీఆర్ గారు మహాన్ మహాత్మా లీడర్ ఉన్నాయి, ఆయన ఒకటి చీఫ్ మినిస్టర్ ఓత్ తీసుకోపోతే అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ అంటే ముస్లింకు ఇచ్చిన, హిందూ ముస్లిం గంగా జమున తహజీబ్ అంటే ఆయన దగ్గరే ఉంది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఖాళీ మాట్లాడుతున్నారు, ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారు, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేస్తలేదు. ఇది కొత్త ఇష్యూ. ఇమాం మౌజన్ గారికి इनकम सर्टिफिकेट कावाले अंटे मैं यही पूछना चाहता हूं कि हमारे इमाम और मौजन हजरत कहाँ से लाएंगे, इनकी इनकम ही नहीं है. केसीआर साहब जिस तरह दिए थे डिक्लेरेशन के ऊपर, मस्जिद कमेटी वाले अटैच करे तो इमाम मौजन हजरत को 5-5 हज़ार हदिया दिया गया. रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले, इमाम साहब को 12,000 देंगे, मौजन साहब को 10,000 देंगे. अरे 12 भी गए, 10 भी गए, अब तो नए चेहरा लगाकर 50% लोगों को कट करना चाह रहे हैं. शॉर्ट पीरियड देकर सारे लोगों से कहा जा रहा है कि आप इनकम सर्टिफिकेट आधार कार्ड सबमिट कीजिए तो हम इंक्वायरी करने के बाद पेंशन देंगे. ये गलत तरीका है. हम कई 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे. माइनॉरिटी सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब से कल का अपॉइंटमेंट लिए थे. बीआरएस के तमाम लीडर्स जाकर के मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे कि जो ये आप कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन को कलअदम कीजिए, क्योंकि अगर सारे तेलंगाना में एक भी इमाम मौजन जो है इनकम टैक्स पे भरने के काबिल नहीं रहता और बहुत माशी हाल से बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें जो हदिया दिया जा रहा है, जो पेंशन दिया जा रहा है, वो सिर्फ केसीआर साहब के दौर में हुआ. हमारे तेलंगाना में इससे पहले 48 ईयर्स कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, दोनों मिला के 65 साल हुकूमत करे. 65 साल में एक पैसा भी इमाम मौजूद को नहीं दिए. अगर कोई देने वाले लीडर और महान महात्मा लीडर है तो केसीआर साहब. उन्होंने जब सर्वे करवाया एक दिन का, उसमें पता चला कि इमाम और मौजूद हजरत भी बहुत माशियाल से कमज़ोर है, बहुत गरीब है. बहुत गाँव में तो उन्हें 2 टाइम का खाना भी खाने के मुश्किल पैदा होते हैं. इसलिए सीएम साहब ने इमाम साहब को 5,000, मौजन साहब को 5,000 रुपये का हदिया देने का वायदा किया और वो दे भी रहे थे. और रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले हम 12,000 रुपये इमाम को देंगे, 10,000 रुपये मौजन को देने का वायदा किया. वोट लेने के बाद पूरा भूल गए. ऐसे तो बहुत 50 वायदे किए, इसीलिए वायदों को 420 कहा जा रहा है. देखा गया तो 500 से ज़्यादा वायदे किए हैं. 6 गारंटी दी है, कोई गारंटी पे अमलावरी नहीं हुई. आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का हाल पतला है. दिन ब दिन वहाँ तादाद घटते जा रही है बच्चों की. मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए कांग्रेस हुक्मरानों से, आप हमारे स्टेट के अंदर करीब 50 साल हुकूमत किए, क्यों मुसलमानों को तालीम नहीं दिए? अगर मुसलमानों को तालीम देने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब है. इम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है. मुसलमान बगैर तालीम के किस तरह एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं? इसलिए मुसलमान ज़्यादातर होटलों में काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं. इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो साबिका चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने सर्वे करवा कर उन्हें 5-5 हज़ार का हदिया मुकर्रर किया गया. और इन्होंने उसे 10,000 और 12,000 का वायदा किए. वो 10,000 12,000 भी गए, अब 5,000 का भी उसके लिए कई कंडीशन लगाए जा रहे हैं. हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं. कल हम जाने वाले थे, हम हमारे साबिका वक्फ चेयरमैन साहब और जितने हमारे साबिका उर्दू एकेडमी चेयरमैन, जितने हमारे लीडर्स से मिलकर शफीउल्लाह साहब को, जो हमारे सेक्रेटरी है, एक मेमोरेंडम देने के लिए उनसे टाइम भी लिया गया था. कल 4:30 का टाइम दिए थे. जब हम लोग गए तो वो सीट पर नहीं थे. पता चला कि वो जो है वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बुलाए, उनके काम से गए हैं. वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम जो उसी वक्त हम क्या करें, और हमारे लीडर्स मिलकर बैठे थे. हमारे जो माइनॉरिटी इंचार्ज मिनिस्टर है लक्ष्मण कुमार साहब से बात किया, मैं खुद बात किया और उनसे गुजारिश किया कि देखिए साहब, आप माइनॉरिटी इंचार्ज मिनिस्टर है. उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वायदा किया, मैं ज़रूर चीफ मिनिस्टर को याद दिलाकर ये इनकम सर्टिफिकेट का जो नया कानून लगाया गया उसे हटा देने का वायदा किए. इसलिए दिन ब दिन जितने 19 महीने के अंदर हम देख रहे हैं
हमारे रेजिडेंशियल स्कूल की तादाद कम होती जा रही है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भी प्री मैट्रिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती है और पूरे लोगों को नहीं दी जाती है। केसीआर साहब ने उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जितने बच्चों को वो दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से माँ बाप के बच्चों को केसीआर साहब ने ये अमाउंट फराहम किया और उन लोगों को दिया। उसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आज बच्चों को कॉलेजों में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, నేను చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రీ మ్యాట్రిక్ పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వలేకుంటే పిల్లలకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తలేదు, అడ్మిషన్ ఇస్తలేదు అదర్ కాలేజ్లో. నేను గవర్నమెంట్తో ఎవ్రీ టైం చాలా ప్రామిసెస్ చేశారు, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేస్తలేదు. మైనార్టీ కోసం ఒక మైనార్టీ ఇస్తలేదు. ఏముంది ఇది గవర్నమెంట్ ఎట్లా నడుస్తుంది బడ్జెట్లో అంటే ఎప్పుడు శాంక్షన్ చేస్తలేదు. ఉర్దూ అకాడమీ, हज हाउस, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कोई भी फंड्स नहीं है. पूरे चेयरमैन से हम जब बात करते तो वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास एक पैसा नहीं है. तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से और अदर मिनिस्टर से, कैबिनेट में डिसीजन लीजिए आप, माइनॉरिटी के जो डिपार्टमेंट से जो भी उन्हें अच्छा सा बजट दीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से काम करें. और जो बच्चों का स्कॉलरशिप रुका है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इमीडिएट रिलीज कीजिए ताकि वो स्कूलों में उनके जो सर्टिफिकेट रुके वो उन्हें हासिल हो सके. उसी तरह इमाम और मौजूद हज़ार को जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इमीडिएट उसे बर्खास्त किया जाए और जिस तरह उनका डिक्लेरेशन के हिसाब से उन्हें यकीनन पैसे रिलीज़ किया जाए. और आप जो इजाफा पैसे देने का वायदा किए थे, आप 12,000 इमाम साहब को 10,000 मौजूद साहब को देने का वायदा किए थे, वो भी दिया जाए. ये जब से कांग्रेस हुकूमत आई है सिर्फ मुसलमानों को वायदे किए जा रहे हैं, तमाम कौम लोगों को भी वायदे किए जा रहे हैं. बजट एक पैसे का नहीं है, काम एक पैसे का होता नहीं, मगर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं. रेवंत रेड्डी साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब तो वायदे करने में बहुत माहिर है और बोलना भी बहुत अच्छा आता है. मैं यही गुजारिश करता हूँ, आज हमारे सारे लोग आज यहाँ मौजूद है. हमारे साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब है यहाँ पर, हमारे मुखीद साहब, चंदा साहब, हमारे बदर भाई साहब सीनियर लीडर है, हमारे मुनीर भाई साहब सीनियर लीडर है, हमारे हम उमर साहब है और हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन नियाजी साहब है, जो अरशद भाई साहब है और बहुत से लोग हमारे नूर भाई है और तमाम हमारे कलीम भाई है, नियाजी, बहुत से लोग आज जमा हुए. ताकि हम यकीनन 1-2 दिन 4 दिन के बाद फिर हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण साहब से मुलाकात करेंगे. लक्ष्मण कुमार साहब ने मुझसे अच्छी बात की और कहा कि डेफिनेट हम 2-4 दिन में चीफ मिनिस्टर बोल के ये इनकम सर्टिफिकेट का जो कानून लगाया गया उसे निकाल दिया जाएगा. आज हम इस मीडिया के जरिए और बीआरएस का जो स्टैंड है वो स्टैंड हम क्लियर करना चाहते हैं. हमारा 2 स्टैंड है, एक दो जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसे अच्छी तरीके से तालीम दीजिए, उन बच्चों को काबिल बनाइए. इस साल भी तकरीबन मैं खुद एक प्रोग्राम देखा था जिसमें माइनॉरिटी चेयरमैन जो है बाज़ाब्ता तरीके से ऐलान कर रहे थे कि इस साल 52 बच्चों को, लड़के और लड़कियों को MBBS में दाखिला मिला है. ये किसकी वजह से मिला है, किसके बच्चे हैं ये उन गरीब लोगों के बच्चे हैं जो बिल्कुल मामूली काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, रक्षा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं. उनके बच्चे अगर डॉक्टर बन रहे हैं मेरिट में आकर तो केसीआर साहब का कारनामा है. इसे कायम किया जाए, इसी तरह आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी है और सबसे ज़्यादा गरीब है. इसको बैकवर्ड होते जा रहे हैं तो मुसलमान बैकवर्ड होते जा रहे हैं. आज दलितों से भी कमज़ोर है तो मुसलमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, సచ్చార్ కమిటీ రిపోర్ట్ बताती है. इसलिए నేను సీఎం గారికి నేను అపీల్ చేస్తున్నాను, మీ మైనార్టీ కోసం బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేయాలి, మైనార్టీకి ఒక ఇమీడియట్ ఒక మినిస్ట్రీ ఇవ్వాలి. మీ దగ్గర ఒకటి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినా మీరు మళ్ళీ ఇవ్వాలి. మీ 6 మంత్స్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినాకే అవకాశం ఉంది. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇమీడియట్ ఏ ప్రామిస్ చేశారు తప్పకుండా ప్రీ మ్యాట్రిక్ పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ స్కాలర్షిప్ 100% ఇవ్వాలి. ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ చాలా జీरो అవుతున్నారు. ओवरसीज स्कॉलरशिप में से केसीआर साहब ने 20 लाख रुपए दे रहे थे, 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल थे. सीएम साहब ने इतना बड़ा कारनामा किया. जब हमारे ऑफिसर्स कहते थे साहब बड़ी रकम है, साहब एक ही बात कहते थे हम गरीब को दे रहे हैं, इनसे वापस कैसा लेंगे. ये अपने खानदान को या अपने दूसरे भाइयों की मदद कीजिए. जिस तरह हुकूमत आपकी मदद कर रही है, आप आगे बढ़ने के बाद, नौकर होने के बाद एक ऐसे पोजीशन पे आएंगे तो आप भी दूसरों की मदद करते हुए उन्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अता किया जाए. ये हमारे केसीआर साहब का स्टैंड था, इस स्टैंड को कायम रखा जाए. कांग्रेस से यही गुजारिश है, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर से हमारी यही अपील है, इमीडिएट माइनॉरिटी मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाए और उसके बाद जो ओवरसीज स्कॉलरशिप
सीएम रिलीफ फंड और ख़ास तौर से जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इमीडिएट रिलीज किया जाए, ताकि जो बच्चे परेशान है कॉलेजों में सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आगे पढ़ नहीं सक रहे, ताकि वो आगे पढ़ सके, उन्हें सर्टिफिकेट मिल सके। इसलिए मैं तमाम हमारे जो साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दो रोज़ मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मसीहुल्लाह खान साहब जो साबिक़ा चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, वो आपसे मुखातिब है। आज पूरे रियासत तेलंगाना में आप देख सकते हैं जितने भी ये लोग अपने अपने वादे कर रहे थे, कांग्रेस वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। खासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर आप उर्दू एकेडमी भी आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। खासकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में गुज़श्ता में हमारे इम्तियाज़ साहब थे, 1-1 लाख रुपए के चेक्स दिए, स्विमिंग मशीन्स दिए, कारा तक जो सो मुसलमान भाइयों को पूरों को दिया गया था माइनॉरिटी की बजट की जानिब से। आज जो गुज़श्ता में पुराने मशीन थे वही देकर एक महबूबनगर में जब सीएम साहब गए थे वहाँ पे उनके लोगों को थोड़े बांट लिए, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, और राजेंद्र नगर में बांटा गया। उसके बाद पूरा ठप है। और ख़ासकर आज इमाम मौज़म को आप एक छोटे से बैंक में भी एक 49,000 के ऊपर गए तो इनकम सर्टिफिकेट आपको आईटी पूछते, एक 5,000 जिसको हदिये के तौर पे दिया जाता, हदिये को कभी भी इनकम सर्टिफिकेट कोई नहीं दिए। मैं सीएम साहब से ये पूछना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से, कि केसीआर साहब ने जो मुसलमानों के लिए किया, बोल के ने नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो किया, हर स्कीमों को रोकने का काम आपकी पार्टी कर रही है। एक इमाम मौज़म जो बेचारे गरीब, जो अल्लाह के घर को संभालने वाले, जो नमाज पढ़ाने वाले, वो लोग कहाँ से इनकम सर्टिफिकेट लेकर आएंगे? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ ऐसी जारी रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके ऊपर बराबर वो करके धरना करके पूरी तरीके से हम इमाम मौज़म के साथ ठहरेंगे। जब ये जो भी ये लोग इशू कर रहे हैं कभी हम इसको पास होने नहीं देंगे बीआरएस की तहत से। और एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान में खासकर तेलंगाना रियासत में आप देख सकते हैं वक्फ का जब भी इशू आता है वक्फ के बिल के खिलाफ हम ठहरे हुए हैं बोलकर कांग्रेस हुकूमत बता रही है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड माइनॉरिटी की जानिब से ये दिया गया है हुक्म, ये जारी किया गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा आप कोई भी वक्फ बोर्ड की जो सो एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, जबकि वक्फ बोर्ड में डे टू डे एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मुतवलियों के तहत, मसाजिद के कमेटियों के तहत, कब्रस्तान की कमेटियों के तहत डेली वहाँ पे काम रहता है। लेकिन आज ये देखिए आप, ये माइनॉरिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये जारी किया गया जियो है कि जब तक वक्फ बोर्ड का कोई फैसला कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ना तो कोई मीटिंग होना है, ना तो कोई वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ होना है। और एक तरफ ये दिखाती है कांग्रेस के लोग, ये तरफ धरना करते हैं कि हम वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ है, और दूसरी तरफ ये पैगाम जारी करते हैं, ऐलान करते हैं कि आप कोई भी वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं करना। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट से, आखिर आप लोग चाह रहे क्या? आज बाशऊर हो चुके हैं माइनॉरिटी के लोग, और ख़ासकर जितने लोग माइनॉरिटी के जितने भी उलमाए थे, हमारे जितने लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो घर घर फिर कर, मसाजिदों में फिर कर ये बोले कि कांग्रेस हुकूमत को लेकर आना है। मैं आज उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग ये चीज़ पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप लोग जब एक पूरे डाइवर्ट करके केसीआर साहब के पास से आप डाइवर्ट करके मुसलमान वोटों को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो क्यों एक मिनिस्टर क्यों नहीं दिला सकते आप लोग? क्यों माइनॉरिटी के कोई स्कीम को आप फॉरवर्ड नहीं करा सकते? आज पूरे माइनॉरिटीज़ के स्कीम पूरे ज़ीरो हो चुके हैं। आज रिसेंटली मुहर्रम में आप देखिए 2 साल से दो मुहर्रम हो चुका है ये हुकूमत आने के बाद से। शबीर अली साहब जो कि एडवाइज़र है माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने जाते हमारे शिया भाइयों को ये तहफ़्फ़ुज़ दे के आते कि भाई ये साल हम हाथी खरीद रहे हैं आपके लिए। 2 साल से ये लोग हाथी खरीदने में, जबकि रियासत तेलंगाना में केसीआर साहब जब भी थे कभी कोई हाथी की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो कोई चीज़ की, ना तो कभी फंड की प्रॉब्लम हुई। मुहर्रम का फंड हमारे पास हमेशा से 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड से दिया जाता था। आज तक भी ना सबील को कोई तनख्वाह दी गई है मुहर्रम की जानिब से, ना तो किसी को कुछ मिला है, और हमेशा ये 2 साल से देख रहे हैं हम हाथी का इशू लेकर आके खड़ा कर रहे हैं। मैं खासकर हमारे एडवाइज़र साहब शबीर अली साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप पहले ही फुर्सत में इमाम मौज़म को जो आप इनकम सर्टिफिकेट का दिए हैं, ऐलान कराए हैं, आप पहले उसको रद्द करिए, वरना ये कौम अब जाग चुकी है। आप लोगों की जितने हरकत है ये लोग देख रहे हैं, बाशऊर हो चुके हैं। अब ये कौम किसी के बारे में सोचने वाली नहीं है सिवाय केसीआर साहब के, क्योंकि केसीआर साहब एक वाहिद हुक्मरान थे जो मुसलमानों के लिए इतना किए, और ये मुसलमानों के लिए किए बोल के आज कांग्रेस पार्टी ये चीज़ों को उनकी रुका रही है। शुक्रिया। साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब की सदारत में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आज मुसलमानों के हमदर्द
मुसलमानों को जो नमाज पढ़ाने वाले पेशमाम मौजनों के साथ जुल्म हो रहा है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ धोखा करके वोट ली है। इनको कोई हक नहीं है मुसलमानों के साथ बात करने का। पहले आप पेशमामों का और मौजनों का बिना शर्त उनके पैसे रिलीज किया जाए। अगर मुसलमानों के साथ अगर तुम इतना धोखा करेंगे, आइंदा तुमको जो है ना कोई मंडल में हो या सिटी में हम फिरने नहीं देंगे। अगर तुम मुसलमानों के साथ या हमारे पेशमामों मौजनों के साथ अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। और ये सीएम साहब को चाहिए कि फौरी जो है ना जल्द से जल्द उनके फंड्स रिलीज करे। कोई टर्म एंड कंडीशन कोई नहीं लगाना। केसीआर साहब ने मुसलमान भाइयों को दिल खोलकर उनका मदद की। आज धोखा देकर मुसलमानों से वोट हासिल करने के लिए ये सीएम साहब हेमंत रेड्डी कर रहे हैं। मुसलमान सोच समझ के काम करेंगे, इनको फिरने नहीं देंगे अगर इस तरीके की हरकत करेंगे। खुदा हाफिज। మీడియా మిత్రులకు నమస్కరించి ముఖ్య ఉద్దేశం మేము ఎందుకు రావడం జరిగింది, ఇప్పుడే మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ గారు అలాగే మాజీ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మసీవుల్లా ఖాన్ చెప్పినట్టు ఇమాం మౌజన్ల గురించి ప్రతి మసీదు వాళ్ళు ప్రతి ఇమాం మౌజన్లు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 31 తారీఖు లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో వెళ్తే అక్కడ వర్కౌట్ అయితలేదు, సర్వర్ లేదు, 40 రోజులు పడుతుందని ఇక్కడ నుంచి చెప్పి అక్కడ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి మోసం చేస్తున్న ఈ రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనలు చూసి ప్రతి ముస్లిం కాదు ప్రతి మానవుడు బాధపడుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇమాం మౌజంలు వాళ్లకు ప్రతి మసీదులో కాలనీలో నివసించే ముస్లింలు 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు చందా వసూలు చేసి ఇస్తుంటే మన తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అది గమనించి వీరికి గౌరవ వేతనంగా 5,000 వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుండే. 10 సంవత్సరాలు లేని ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎందుకు చేస్తుందని వాళ్ళు బాధపడి దువాలో గిట వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వస్తే మాకు మంచిగా బతికి ఒక ఇజ్జత్దారుగా బతుకుతామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ దృష్టిని తీసుకొచ్చి మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ మసీవుల్లా దృష్టికి తీసుకురావడం వల్ల ఇమ్మీడియట్లీ మహమూద్ అలీ గారు ఇప్పుడున్న మైనార్టీ మినిస్టర్ తోటి మాట్లాడి దీనిని వెంబడే క్యాన్సిల్ చేయాలి, లేకపోతే పెద్ద ఉద్యమంగా వక్ఫ్ బోర్డుని ముట్టడిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలన ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఇక్కడున్న ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమా లేకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రభుత్వమా? ఎందుకంటే ఎక్కడ లేని విధంగా భారతదేశంలో అన్ని మతాలంగా సమానం చూసే తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చిన ప్రతి విషయంలో ప్రతి స్కీమ్లో ఆనందం గడిపేవారు. ఎందుకంటే పూర్వంలో చెప్పేవారు ఎక్కడైనా దరిద్రం చుట్టుకోవాలంటే ఒక రాజు పరిపాలిస్తుంటే ఆ రాజు వల్ల దరిద్రం చుట్టుకే ప్రతి ప్రజలు బాధలు ఉంటారు. అలాంటి దరిద్రం చుట్టుకునే రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనలో ప్రజలు ఇబ్బందిగా ఉన్నారు. ప్రతి పేదవాడి నుంచి ధనవంతుడిట ఈ రోజులలో ఇబ్బంది ఉండి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. మామూలుగా చదువుకునే పిల్లలు గురుకుల స్కూళ్ళలో 100 మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది. దీన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఎమ్మన్నే ఇమ్మీడియట్లీగా ఈరోజు డేట్ 31 కాకుండా మళ్ళీ దీన్ని మొత్తం క్యాన్సిల్ చేయాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీన్ని వెంబడే విరమించకపోతే దీన్ని పెద్ద ఉద్యమం చేసి వక్ఫ్ బోర్డుని ముట్టడించి ఇమాం మౌజంలకు ఎప్పుడైనా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. माजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज़्ज़त माब मोहम्मद महमूद अली साहब की ये प्रेस मीट है और एक अहम इशू पर ये प्रेस मीट का मकसद व मंशा ये है कि आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत कौन से जो है पॉलिसी पर जा रही है हमको नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस की बुलडोज़र हुकूमत तेलंगाना की जो है पहले बुलडोज़र चलाते हुए हमारे
गरीब लोगों के मकानों को गिरा दिया, डिसमेंटल कर दिया। और बुलडोज़र कांग्रेस की गवर्नमेंट में, रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में मसाजिद भी शहीद हो रही हैं। जैनूर का भी वाक़या आपके सामने है। और 18 मंथ से मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट में। वो कौम जो 80 लाख वोटर्स हैं मुस्लिम तेलंगाना में, लेकिन उस 80 लाख का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं है। आज जो इम्पोर्टेंट जो इशू चल रहा है वो आइम्मा और मौज़िनीन का है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो मस्जिद हैं, मस्जिद के जो खतीब हैं, जो एवरी फ्राइडे जो नमाज पढ़ाते हैं और डेली 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, उनको खतीब कहा जाता है। और मौज़न जो अज़ान देता है, तो ना वो मौज़न और खतीब को जो है, जो पेंशन केसीआर साहब ने सैंक्शन किया था हिंदुस्तान की तारीख में, सिर्फ केसीआर साहब की गवर्नमेंट ने इमाम और मौज़नीन को जो है पेंशन दिया था। और 17,000 से 18,000 तक जो है हमारे मौज़न और इमाम हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रेवंत रेड्डी साहब, आप उन मस्जिद के इमाम और मौज़न को इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड और राशन कार्ड लाने की बात की जा रही है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अरे तुम तो 18 मंथ से मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, और जो है आप 3,000 से बढ़ाकर 4,000 करोड़ का ऐलान किया माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट को, लेकिन आज 300 करोड़ भी जारी नहीं हुआ। ये धोखा और फरेब है कि मुसलमाना ने तेलंगाना को धोखा और फरेब दिया जा रहा है। तो आज मैं यही कहूंगा कि जो ऑर्डर्स निकले हुए हैं खतीब, इमाम और मौज़न के, वो जो है कैंसिल किया जाए, और उसमें कोई डेट एक्सटेंशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बात करूंगा कि गवर्नमेंट को बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना वी डिमांड इमीडिएट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हैं, पंचायत राज के इलेक्शंस हैं, जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन है, और फिर इंशाअल्लाह 10 असेंबली हल्क़ात में भी जो है बाई इलेक्शन आने वाला है। और मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट को कि हर असेंबली के बाई इलेक्शन में और ग्राम पंचायत और पंचायत राज के इलेक्शन में बीआरएस पार्टी इंशाअल्लाह वो कामयाबी हासिल करेगी, दुनिया देखेगी। और मैं आपको आखिर में एक बात ये कहूंगा कि हमारे तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने यह साबित कर दिया 10 साल की हुकूमत में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज्जत माब महमूद अली साहब को बनाया, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट एक मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं ला रही है, तो इस पे गौर करने की बात है। मैं तेलंगाना के 80 लाख मुस्लिम वोटर से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़कर, दोस्त और दुश्मन को पहचाने कि केसीआर साहब महमूद अली साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और रेवंत रेड्डी मुसलमानों से, आज मस्जिदों से भी आपकी आवाज को छीनना चाहते हैं, मस्जिदों से आपके खतीब और इमाम को हटा देना चाहते हैं। तो आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और मैं आखिर में यही ऐलान करूंगा कि 80 लाख मुस्लिम वोटर्स महमूद अली साहब साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबिका होम मिनिस्टर की क़ियादत में हम जो है 80 लाख मुस्लिम जो है बीआरएस पार्टी के साथ हैं, केसीआर साहब के साथ हैं, क्योंकि हमारी मुस्लिम लीडरशिप डायनेमिक लीडरशिप है, बिलव्ड लीडरशिप है महमूद अली साहब की। और महमूद अली साहब की लीडरशिप में हम पंचायत राज इलेक्शन और जुबली हिल्स इलेक्शन में मुस्लिम वोट 100% दिलाकर ये साबित करेंगे कि बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना को आगे बढ़ाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जो आज जो इशू है इसका, ये हमारे महमूद अली साहब एक्स होम मिनिस्टर साहब की सदारत में हो रहा है।
लिहाजा ये जो मेन इशू जो है इमाम और मौज़न का है। मौज़न साहब का काम ये है कि जो है मौज़न साहब अज़ान देते हैं और मस्जिद की साफ़ सफाई में जो है जो काफ़ी वक्त उनको लगता है, और इमाम साहब का जो काम है जो नमाज़ पढ़ाते हैं। आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है, लेकिन ये इनकम सर्टिफिकेट की जो बात कर रहे हैं ये लोग जो है कब अपना टाइम निकालेंगे, कब कतारों में जाके लाइन में ठहर के बात करेंगे ये लोगों से, क्योंकि इनको ये साफ़ सफाई के टाइम पे इन लोगों को जो है करने का वक्त नहीं मिलता इनको। अभी ऊपर से जाके जो है आप टाइम पे कोई ना कोई एमआरओ है, ना कोई रहता, ना कोई टाइम पे कोई नहीं रहते। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि जो है चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये चीज़ को रद्द किया जाए। इनकम टैक्स लाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, वो लोगों को कतारों में नहीं ठहर सकते वो लोग। लिहाजा हमारी तरफ से जो है हमारे केसीआर साहब जो है आज जो है लेके जो चले हैं उसी तरह से आप लोग लेके चलने की कोशिश करिए। इलेक्शन तो काफ़ी है और बाद में देख सकते हैं, लेकिन ये सियासत इसमें करना बेहतर बात नहीं है। लिहाजा हमारा डिमांड ये है कि इनकम सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जो है ये भी आधार कार्ड का जो लगा है इसको रद्द किया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आले जनाब महमूद अली साहब ने, बड़े अफसोस के साथ मैं बताता हूँ कि ये रेवंत रेड्डी सरकार हथेली में जन्नत बता के मुसलमानों को वोट लिया गया। आज तक कोई डिपार्टमेंट को 1 रुपया रिलीज नहीं किया। जैसे कि मिसाल के तौर पर हज कमेटी का प्रोग्राम हुआ, लेकिन हज कमेटी को 1 रुपया रिलीज नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड किसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, किसी जगह हो, सिर्फ मुसलमानों को एक चॉकलेट की तरह दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, खास तौर से रेवंत रेड्डी तो आरएसएस का चमचा है, आरएसएस है, वो तो उनके बारे में बोलना सबको मालूम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को होश में आइए कि आज जो है सो इमाम और मौज़नों को जो देने का वादा किया उसके बजाय खींचने का काम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं अभी भी होश में आइए। आने वाले इलेक्शन में, अब जुबली का इलेक्शन में आप लोग को बताना है ये मुसलमानों की यूनिटी रेवंत रेड्डी को कि मुसलमान हम बीआरएस के साथ हैं, और जो केसीआर साहब ने हुकूमत के अंदर जो मुसलमानों को बेनिफिट किया है उसको बताना है। और मैं खास तौर से मैं अपील करता हूं कि सब होश में आइए। जो कांग्रेस के जो लीडर्स है वो बार बार ये बताते हैं कि कांग्रेस ये की होगी, लेकिन कितने मस्जिदें शहीद हुए, कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और कोई फंड्स नहीं हो रहा है, किसी किस्म का नहीं हो रहा। आज मामूली हज कमेटी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहां पे 1 रुपये का फंड नहीं दिया गया। इस तरीके से आप लोग होश में आइए, आगे चलिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमाम और मौज़न एक हमारे इमाम होते हैं, जो मुसलमानों के इमाम होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, दुआ देते हैं। लिहाजा उनके लिए खास तौर से उनको इस तरीके से सताना गलत बात है। मैं वंस अगेन आप लोगों का थैंक्स बोलता हूं। जी, आज महमूद अली साहब की सदारत में यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक़िद किया गया है, ख़ास तौर पे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमाम व मौज़िन के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है कांग्रेस की हुकूमत, उसके ऊपर है। क्योंकि केसीआर साहब जब तेलंगाना हासिल किए, केसीआर साहब खुद ये चीज़ मालूम रखते हुए कि अजलाओं में, गाँवों में, देहातों में मस्जिदों को इमाम के ज़रिए उनके नाम पे एक हदिया के तौर पे, एक हॉनररी गिफ्ट के तौर पे जो तो रकम मुनक़िद करी थी, केसीआर साहब ने जो कारनामा करके दिखाया। क्योंकि गाँव में अक्सर मुसलमानों की तादाद की कमी की वजह से, मस्जिदों में आबादी कम रहने की वजह से वहाँ के इमामों को एक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलना बल्कि एक हदिया दिया जा रहा था। तो आज केसीआर साहब की ये इतनी बड़ी अहम स्कीम को, इमाम और मौज़म की स्कीम को ये रद्द करने की साजिश के ज़रिए आज उस पर कंडीशंस लगा रहे और नए नए चीज़ों को सामने ला रहे। अदर स्टेट के इमाम नहीं रहना, मौज़िन नहीं रहना, ये मस्जिद कमेटी का हक़ है, जो वो लोग डिसाइड करते कि इमाम कहाँ से लाए, गांव में है नहीं है। ये सब में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होना ये गलत है। और उनके ऊपर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लाओ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लाओ, पैन कार्ड लाओ, इस तरह से उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूछकर आप यहाँ के है क्या, यहाँ के नहीं है क्या, ये सब चीज़ें करने से इमाम और मौज़िन परेशान हो रहे हैं। इसलिए बीआरएस पार्टी इमाम और मौज़िन के साथ खड़ी है।
इंशाअल्लाह ताला अगर ये हुकूमत इन चीज़ों को पीछे नहीं लेंगी तो हम बड़े पैमाने पर धरने देंगे और हज हाउस पे हम लोग बड़ा धरना देकर ये हुकूमत को सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रेस मीट रखी गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौज़न और इमामों को जो हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत जो तकलीफ दे रही है, उसके लिए आज महमूद अली साहब और यहाँ पर सारे लीडर्स, न्याजी साहब, मुनीर साहब, बदरू साहब, मोहित साहब और यहाँ पर सब आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ में अगर किसी ने मौज़म और इमामों को हदिया दिया है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ KCR साहब है। जैसा महमूद अली साहब हमेशा हर तकरीर में कहते हैं कि मौज़मों को सिर्फ वो ऑफिसर कहते थे कि सिर्फ 1000 रुपये देंगे, तो महमूद अली साहब ने और KCR साहब ने ये बात कहा कि CM साहब ने कहा ये लोग मस्जिद और मौज़म जो है मस्जिद और मस्जिदों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह के घर की हिफाजत करते हैं, 1000 रुपये नहीं, हम उनको 5000 रुपये देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है हमारे चीफ मिनिस्टर। आज रेवंत रेड्डी साहब ने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत को हासिल किया है। हम लोग इंशाअल्लाह सच का सहारा लेकर हुकूमत को वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। आज हमारे साथ हम मौज़मों के इमामों के लिए खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी, एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वो है कि हमारी पार्टी को एक चांस मिला है। हम ये बताएंगे इंशाअल्लाह मौज़मों के इमामों का अपना हक दिलाकर। और सारे तेलंगाना के आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप लोगों को कोई परेशानी की होने की बात नहीं है। महमूद अली साहब है, हमारे माइनॉरिटीज़ लीडर्स है, हम लोग सब मिलकर आपके लिए खड़े रहेंगे। कुछ भी रहा तो हम लोगों को बोल सकते हैं इंशाअल्लाह। और आगे हुकूमत भी इंशाअल्लाह आप जैसा कि न्याजी साहब ने कहा है, हुकूमत में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़कर मेहनत करेंगे। हर एक BRS के माइनॉरिटी लीडर्स, हर एक लीडर्स काम करेंगे। हम आवाम के साथ रहकर इंशाअल्लाह आप लोगों का अपना हक दिलाएंगे। मैं आप लोगों को फिर एक बार कहता हूं कि कोई डरने की बात नहीं है। जहां पर भी धरना करना होगा हम करेंगे, जहां पर जब तक आपको अपना हक नहीं मिला। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। रेवंत रेड्डी साहब ने कहा जैसा हुकूमत आएगी मैं 10,000 रुपये दूंगा। अरे आप तो 5,000, अभी तक 10,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है आपके पास। पहले आप वो 10,000 इमामों मौज़मों को, उन लोगों को भी जो रिक्वायर्ड है, आप उनका भी हक उनको दिलाइए। पहले आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत को हासिल की। ये कब तक झूठ चलेगी साहब? मैं आपसे कहता हूं, आज आवाम को आज मुसलमानों को ये बात को याद रखना है कि हमको इंशाअल्लाह उनको 10,000 रुपये, 10,000 से 10,000 देना चाहिए, उल्टा उनको 15,000 रुपये करना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहता हूं। इसके और आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज का ये जलसा जो प्रेस मीट मुनक़्क़िद की गई है, आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, साबिक़ डिप्टी CM व वज़ीर दाखिला की निगरानी में हम तमाम माइनॉरिटी के अक़लियती लीडर्स पूरे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस मौजू पे हमारी बात चल रही है। वैसे तो सारी चीज़ें बयान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्तसर सी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का जो माजी रहा है, शायद यहाँ जो बैठे हैं वो चंद लोग देखे होंगे, उससे बढ़ के नहीं देखे। हम जानते हैं इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या क्या रवा रखा और क्या क्या तकालीफ पहुँचाए उस ज़माने में। 60s की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी भयानक हमेशा फसादात हुआ करते थे, लाइट बंद हो जाया करती थी, सारे मामले ठप हो जाया करते थे। ये लोग तमाम हिंदुस्तान की इकॉनमी को बर्बाद किए हैं और मुसलमानों को बर्बाद करते हुए आए हैं। तो इस वक्त इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के साथ रवादारी अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। अब आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह जैसा पंचायत के और दूसरे ZPTC MPTC के इलेक्शन से हम इनको बताएंगे। और ख़ास तौर से जुबलीज के ताल्लुक से मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को और तमाम मेरे को ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके BRS के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा वोटों से मुंतखब करें और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला मुंतखब किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमाम और मौज़िन जो है, इनका जो एजाज़िया है, इसको एजाज़िया कहते हैं। तो हमारे साबिक़ा CM साहब के चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने ये मौज़िनों को इनको कि हम मस्जिदों में चलाया करते थे,
ये रोक दिए कि भाई इतने नमाज पढ़ाने वाले और अजान देने वाले को चंदे की रकम से उनका पेट भरेगा। नहीं, हम इनको ऐसा 5,000 एजाजिया देंगे। तो ये बड़ा कारनामा जनाब के चंद्रशेखर साहब का है। तो उस कारनामे को ये लोग डिसमेंटल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और मुसलमानों के सारे मसाइल को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये लोग एक मिनिस्टर भी हमको नहीं दे सकते। तो ये लोग क्या कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में वक्त बताएगा। और मुसलमान पूरे के TRS के BRS के साथ है इंशाअल्लाह। आने वाले तमाम